अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं वड़ियों वाला पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। बहुत ही आसानी से इसको आप घर में तैयार कर सकते हैं। ये भेरा की मशहूर सौगात है, जिसको खुश होकर लोग पकाते हैं और ख़ाते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनता है और इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने एक तसला ले लिया है, उसमें हमने ऑयल डाला है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज जब थोड़े से फ्राई हो जाएं तब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हम इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च को हमने कूट लिया था, उसमें हमने खुश्क धनिया ऐड किया है, इससे खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को हमने स्लाइस में काट लिया था। आपको जैसे पसंद हो आप उस हिसाब से काट सकते हैं। अच्छी तरह से अब इनकी हम बुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से इनकी बुनाई कर ली है। आपने अच्छी तरह से इनकी बुनाई करनी है। हल्की आंच पे आपने इसकी बुनाई करते रहना है ताकि ये सब चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम 2 चम्मच भरकर डालेंगे। आप टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही मज़े का ये बनता है। जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे, खाने वाले भी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। उम्मीद से कह सकती हूँ कि यह रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। आई होप इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाला। आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं है। 1 चम्मच भर के हम हल्दी का डालेंगे। हल्दी डालने से चावलों में कलर बहुत ही मज़े का आता है। हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। अब हम इसमें सारी सब्जियां इस्तेमाल डालेंगे। सब्जियों को हमने अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया है। मटर है हमारे पास, गाजर है। गाजर को हमने बारीक बारीक काट लिया था। काट कर अच्छी तरह से इनको हमने धो लिया था। अब हमारे पास जो मेन चीज़ है उसको हम इसमें ऐड करेंगे। ये हैं बड़ियाँ। ये बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इनके हमने ज़्यादा बुनाई नहीं करनी, ये टूट भी जाती हैं। इनको बहुत ही आपने आराम आराम से 2 से 3 बार चम्मच हिलाना है। ज़्यादा आपने इनकी बुनाई नहीं करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी करनी है। इसके बाद हम इसमें पानी लगाएंगे। पानी हमारे पास जितने चावल हैं उतने ही इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो हमारे पास चावल हैं तो उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। चावल को हमने 10 मिनट पहले भिगो के रख लिया था। आप देख सकते हैं पानी में अच्छी तरह से उबाल आना शुरू हो गए हैं। 2 से 3 मिनट तक ऐसे उबाल आने दें। अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल को हमने अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया था सारे। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चावल हमने इसमें ऐड कर लिए थे। आप देख सकते हैं चावलों का पानी अच्छे तरह से खुश्क हो गया। अब हम इसको दम लगाएंगे। हमने इसको दम लगा दिया है। दम हम इसको 5 से 10 मिनट तक लगाएंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे चावल बहुत ही निखरे निखरे और बहुत ही मज़े के तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा और हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। और ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने पहले कभी बनाए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बढ़िया बनाने का भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।